नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर्य करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के चल रहे हैं क्लास 12th की जो सेकंड केमिस्ट्री है। सेकंड केमिस्ट्री में वीडियो नंबर 3 आज हमारे पास में स्टार्ट हो रहा है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन सेशन को हम लोग आज खत्म कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम लोग ये देखते हैं कि सर पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ लिया था और क्या क्या चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में देख लिया था। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास में जो हेलो एल्केन होते हैं, यही चीज़ तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में पिछला वीडियो लेक्चर था, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जा करके वीडियो लेक्चर को देख लें और वो ये इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि हेलो एल्केन हमारे पास में क्या होता था। यहाँ से मैंने बताया था कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं। हेलोजन और एल्केन समूह को जब एक साथ मिला करके रख दिया जाता है, इस प्रकार बने हुए यौगिक को हेलो एल्केन कहा जाता है। ये हमारे दैनिक जीवन में भी यूज आ सकते हैं। यूज आने वाले प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हमको कह रहा है कि हमारे पास में जो दवा वगैरह होती है उसमें भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के यौगिक मिले होते हैं, इतना जानो। और हमने कहा जो बिजली के तार होते हैं उसके ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ी होती है, इसमें भी हेलो एल्केन और हेलो एरिन मिले होते हैं। जो टाइफाइड की हमारे पास में दवाई होती है, टाइफाइड की, इसमें भी हमारे पास में क्या होता है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन मिले हुए होते हैं। जो प्लास्टिक होती है, जो नल वगैरह में पाइप लगती है, इसमें भी हेलो एल्केन, चूंकि अर्थात मेरा कहने का मतलब जो प्लास्टिक वगैरह होती है इसमें भी कौन मिला होता है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन मिला होता है। ये कैसे बने होते हैं सब इस प्रश्नावली में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, ड्राई क्लीनिंग में जो गैसें इस्तेमाल होती हैं, एसी और फ्रिज में जो गैसें इस्तेमाल होती हैं, इसके पीछे एक टैंक लगा होता है। स्प्रे में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहीं आप देखे होंगे जैसे कि परफ्यूम वगैरह हम लोग मारते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहीं से देखेंगे कि हमने कहा कि जो मशीनरी सामान होता है जैसे ग्रीस और पेंट होते हैं, तेल होते हैं, इन सारी चीज़ों में भी किसका इस्तेमाल किया जाएगा, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के यौगिक उपस्थित होते हैं। जैसे कि दवाइयाँ में हो गया, मच्छर मारने की जो कॉइल होती है जिसे गुड नाइट कहते हैं, कीटनाशक की जो दवाइयाँ या उर्वरक होते हैं, खाद वगैरह होते हैं, इसमें भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया इतनी बात। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे पास में चैप्टर हमको दे करके रखा है, सर चैप्टर हमको जो दिया है वो चैप्टर हमारे पास में होता क्या है। हमने कहा सर जो आपके सामने ये चैप्टर दिखाई दे रहा है ना, ये तो हमने अभी आपको बताया सर, हेलो एल्केन के बारे में बताया। अब हम लोग आज सीखने के लिए चल रहे हैं कि हेलो एरिन क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग अच्छे तरीके से मंत्रणा करके पढ़ लेते हैं कि जो हेडिंग है, इस हेडिंग का मतलब हमारे पास में क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लासेस बच्चा हम लोगों के पास में ये स्टार्ट हो रही हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो हमारे पास में है, इसको पहले विधिवत तरीके से हम लोग देख लेते हैं। तो सर यहाँ से छोटी छोटी जो हमारे पास में चीज़ें थी, इसका मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझा दिया है। आज हम लोगों का नंबर क्या है इसको पहले बता दीजिए। बाबू ध्यान से समझना, मैंने आपको 2 चीज़ें बताया है कि नहीं सर, क्या बता दिए हैं सर, 2 चीज़ों का नाम पहले होगा। हमने कहा कि मैंने आपको यहाँ से ये बता दिया है कि हेलो एल्केन क्या होता है। ध्यान से देखो बच्चों, ये मैंने बताया ना कि कह रहा है कि हेलो और उसके बाद में एल्केन क्या होते हैं। हमने कहा, मैंने इसके बारे में बता दिया कि हेलो एल्केन हमारे पास में क्या होगा। आज का जो हमारे पास में टॉपिक है बाबू, इसे हम लोग कहते हैं कि हेलो एरिन के यौगिक क्या होते हैं। इस टॉपिक पर हम लोग विशेष से चर्चा होगी, इस वाले पर नहीं होगी। आज इसको हम लोग खत्म करते हैं, इसको अपने साथ में लेकर के चलते हैं। हेलो एरिन क्या होता है, चलिए पहले इन सब को हम लोग हटाते हैं और आज की जो हेडिंग हम लोग बनाते हैं वो प्यारी सी हमारे पास में हेडिंग हो जाएगी, बढ़िया से हेडिंग। सर वो हेलो एरिन के बारे में बात कर रहा है। सर हेलो एरिन के बारे में बात करके हमने कहा हाँ ये है सर हमारे पास में हेलो और उसके बाद में एरिन्स के यौगिक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए सर हेलो एरिन के यौगिक का आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं सर। हमने कहा हाँ आज हम लोग हेलो एरिन के यौगिक का इस्तेमाल करेंगे। बाबू यहाँ से क्या है, हेलो, फिर इसके बाद में हम लोग आज जो यौगिक पढ़ेंगे एरिन का हमारे पास में यौगिक आ जाएगा। ठीक है सर, बढ़िया है। इतनी चीज़ें हम लोग आज समझ करके चल रहे हैं। अब सर हेलो एरिन कैसे हम लोग जानेंगे कि किसी यौगिक में हेलो एल्केन है कि हेलो एरिन है। अच्छा हेलो एल्केन तो समझ गए कि नहीं, हेलोजन और एल्केन से मिलकर के बने हुए यौगिक को क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। हेलो एरिन क्या होता है, आप मेरी बात को पहले समझना। अगर मैं हेलो बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि नहीं।
कहेंगे सर आप जब कभी भी बोलेंगे सर हेलो, क्या बोलेंगे? हेलो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से देखें, जब कभी भी आप बोलेंगे सर हेलो, इसका मतलब मैं समझ करके चलूंगा कि सर आप बात करना चाह रहे हैं, हैलोजन की बात करना चाह रहे हैं। सर आप हैलोजन की बात करेंगे। हमने कहा बिल्कुल सही बच्चा, मैं हैलोजन की ही बात करूंगा। और इसके अंतर्गत सर कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं, कितने ऐसे तत्व हैं जो इसके अंतर्गत सर क्या करेंगे, आ जाएंगे। हमने कहा कि हैलोजन में 4 तत्व होते हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, सर ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, और यहाँ से क्या होगा, एस्टेटाइन होता है। इसका मतलब मैंने कहा ना कि फूल कली की बारात आई ऑटो से। कई लोग टीचर बोल देते ए आंटी बाहर आओ ना, फिर कल बाहर आई आंटी, ये भी लोग बोल देते हैं। तो ये मैंने आपको हैलोजन का मतलब बताया, ये पॉइंट 1 मेरा लिख करके चलना। इसी टॉपिक का मैं आपको अगर मैं पॉइंट 2 देना चाहूंगा कि सर इसको आप पॉइंट 2 के तौर पर एक ले लो, तो आपके समझ में आएगा कि सर एरीन का मतलब क्या होता है। एरीन किसे कहते हैं सर? हमने कहा आपके सामने अगर एरीन जैसा ये कभी यौगिक आ जाए तो आप ये समझ के चलना कि बेंजीन की बात आपसे हो रही है। एरीन बोल दिया आपसे जैसे समझ लोगे कि वो बेंजीन का बात करेगा। इसका मतलब वो बंद श्रृंखला वाला यौगिक, आप लोगों ने कहीं न कहीं से पढ़ा होगा, तो वो होगा बंद श्रृंखला वाला यौगिक। बंद श्रृंखला वाले यौगिक में एक चीज समझ करके चलना, केवल बेंजीन की बात हो रही है। सर जो बेंजीन का फार्मूला होता है, उस फार्मूले के आपको आप एक बार बता दीजिए। बेंजीन में हमने कहा बेंजीन का जो फार्मूला होगा वो हमारे पास में होता है C6 होता है, H6 होता है। या तो आपको इस तरीके से एक चैन बना करके दे देगा, ये आपको कहेगा कि ये हमारे पास में क्या है, बेंजीन होता है। बोलो इतना कर लोगे? अगर इतना आप लोग कर ले रहे हो तो समझ लो कक्षा 12 आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। आपको कक्षा 12 सर आ गया पूरे तरीके से, आपको एक भी पैसे की दिक्कत सर क्लास 12th में नहीं होने वाली है। यदि आपको ये चीज़ें क्लियर हैं सर, तो क्या इतनी चीज़ें सर आपको क्लियर हैं? ये 12th में मैंने इसका भी मतलब आपको बता दिया कि ये हमारे पास में क्या हो सकता है। हेलो का मतलब क्या होगा, हैलोजन। एरीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन के कंपाउंड होता है, बेंजीन के यौगिक होते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ रहा है? एरीन का मतलब, एरीन किसे कहते हैं, तो हम लोग एरीन का मतलब बंद श्रृंखला वाले यौगिक ही होते हैं, हमेशा याद रखना। और बंद श्रृंखला वाले यौगिक में केवल एक टॉपिक के बारे में पढ़ना है, वो भी बेंजीन ही होगा। बेंजीन के व्युत्पन्न हमारे पास में आ सकते हैं, बेंजीन से मिलकर के और यौगिक हमारे पास में आ सकता है। तो आज की क्लास में पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर बेंजीन के यौगिक क्या होते हैं, बेंजीन क्या होगा। तो आज की जो हमारी पहली क्लास चल रही है वो हम लोग इसमें आज की क्लास में सर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सर बेंजीन क्या होगा। बेंजीन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा हमारी होनी ही चाहिए आज। अरे चलो ना, तुम चल क्यों नहीं रहे हो? देखो सर आज बेंजीन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा हमारी हो जाए। हमने कहा ठीक है सर, आज हम लोग यहाँ से बेंजीन के ऊपर बात करेंगे। बेंजीन अगर हमारे पास में यहाँ से होगा, बेंजीन का मतलब होता है सर, कभी बेंजीन का फार्मूला C6 और क्या होता है, H6 होगा। कोई आपसे पूछे बेंजीन का फार्मूला क्या होगा, C6H6 होता है। एक बेंजीन में जितने कार्बन होते हैं उतने ही हाइड्रोजन भी होते हैं। कैसे होते हैं सर ये बताइए। हमने कहा कि ये तो बेंजीन का आणविक सूत्र हो गया। अगर बेंजीन के संरचना सूत्र की अगर आपके सामने बात होती है तो आपको इस तरीके से मिलेगा कि सर बेंजीन के संरचना सूत्र की बात करिए, आपके सामने इस तरीके से भी बना करके बेंजीन को दे देगा, कहेगा कि ये बताओ कि हमारे पास में क्या है। सर ये भी एक प्रकार का क्या होता है, बेंजीन होगा। या तो सर आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे आपको बेंजीन बना करके दे देगा, इसी के बीच में एक सर्कल आपको लगा करके दे देगा कि ये हमारे पास में क्या होगा, बेंजीन होगा। एरोमेटिक है ये, देखो ये बंद श्रृंखला है। अभी मैं आपको जो चीजें बता रहा था वो चीजें ध्यान से देखो। आपको जो मैं बता रहा था, सर आप क्या बता रहे थे? हमने कहा कि आपके सामने अगर ये दो चीज़ें मैं ला करके यहाँ से रख दूंगा तो आपको बच्चा ये समझ में इतना आ जाना चाहिए कि इसमें दो चीज़ें हैं। क्या होगा, इधर मैं एरीन बता रहा हूँ और इधर मैं हेलो एल्केन बता रहा हूँ। एल्केन का मतलब होता है खुली श्रृंखला वाला यौगिक।
कैसे होते हैं? एल्केन का मतलब होता है खुली श्रृंखला। अच्छा, एल्केन का मतलब तो सर हो जाएगा कि ये खुली श्रृंखला की बात कर रहा है। जैसे सर एल्केन में खुली श्रृंखला में हमारे पास में कौन कौन आ जाएगा? हमने कहा सर एल्केन के अंदर सर आपके पास में आ जाएगा यहाँ से मेथेन के यौगिक होते हैं। बाबू इसमें मेथेन क्या होगा? CH4 हो जाएगा, ये भी तो यौगिक है। अगर हमने कहा एथेन होता है C2H6, प्रोपेन होता है C3H8, ब्यूटेन होता है C4H10 होता है, पेंटेन होता है C5H12 होता है, हेक्सेन होता है C6H14 होता है और हेप्टेन होता है C7H हमारे पास में 16 होता है। इस तरीके से यौगिक आते हैं। इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, संरचना सूत्र, तो इस प्रकार से इसके चारों ओर बच्चों क्या लगे होते हैं? H लगा होगा। इस वाले का मैं बताऊंगा तो 2 कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन जो हमारे पास में है इस तरीके से यहाँ से जुड़े होते हैं। ध्यान से देखो, तो 2 कार्बनों के साथ में कितने हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए हैं? 4। इसमें देखो इसकी श्रृंखला खुली है पूरी, इसकी भी श्रृंखला खुली है, लेकिन इसमें देखो ये जो चैन है ये बंद है। बंद होने के कारण इसे एरोमेटिक का यौगिक कहते हैं। सूंघने पर हमने कहा सबसे ज्यादा स्मेल ये वाला करेगा, ये वाला स्मेल थोड़ा कम करता, क्योंकि बंद चीजें ज्यादा गंध मारती हैं। समझ में आ रहा है? चलो, इसका अगर हम लोग थोड़ा सा निकालेंगे कि सर बताइए थोड़ा इसको बाहर करते हैं तो कैसे बनेगा। बेंजीन का ही फॉर्मेशन अभी मैं आपको बता रहा हूं और कुछ नहीं सोचना। इस बेंजीन के ऊपर अगर आप लोग दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो इसके ऊपर यहाँ से देखो एक पॉइंट इसके ऊपर है, एक कार्बन इसके ऊपर है, एक कार्बन यहाँ है, ये चौथा कार्बन हो गया, ये 5वां कार्बन हो गया, ये 6वां कार्बन हो गया। इसका मतलब 2 रेखाएं जहां पर मिलती हैं वहां पर एक कार्बन बैठा होता है। ध्यान देना, अगर मैं इस तरीके की यहाँ पर रेखा खींच दूंगा, मैं बोलूंगा सर इसमें कितना कार्बन है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि सर इसमें जो कार्बन की संख्या हमारे पास में है, ये कार्बन हमारे पास में कितने? 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैं? 4। इस तरीके से आपको कार्बन इसमें बता करके चलना पड़ेगा। तो पहली चीज पहले समझ करके चलना, जो रेखाओं का मिलान बिंदु है वहां पर भी क्या उपस्थित होता है? कार्बन होते हैं। इसी का अगर मैं सूत्र और बताऊंगा कि कैसे होगा, इस पर हमारे पास में ध्यान से देखो CH रखा है, इस वाले पर भी बच्चों पार्टी CH रखा है, इस वाले पर भी हमारे पास में CH रखा है, इस पर भी हमारे पास में क्या रखा है? CH, इस वाले पर भी हमारे पास में रखा है CH, इसके सामने भी एक हमारे पास में है CH। अगर मैं बॉन्ड को बना करके चलूंगा तो ये इसके देखो, एक कार्बन कितने लोगों के साथ में रहेगा? 4 लोगों के साथ में रहेगा। इस कार्बन के पास में कितना हाइड्रोजन है? 1 है। एक मैंने इधर दे दिया, कितना हो गया? 2 हो गया। एक इधर दे दिया, कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक, इसके पास में ध्यान से देखो, एक इसको मैंने जोड़ दिया, एक मैंने इसको जोड़ दिया, फिर मैंने इसको जोड़ दिया, फिर मैंने इसको जोड़ दिया। सब कार्बन देखो आपस में ध्यान से जुड़ गए हैं, लेकिन सब कार्बन के पास में एक एक हाइड्रोजन की क्या है? कमी है। इस कमी को मैं क्या करूंगा? पूरा करने के लिए बच्चों ये देखो 1 2 3 कितना है? 1 2 3, एक की कमी है, तो उस एक की कमी को मैं भरने के लिए यहाँ से इसके पास में ये ला देता हूँ कि एक बॉन्ड इसके पास में ये बना लेगा। अब देखो इस वाले कार्बन की 4 बॉन्डिंग पूरा हो गई, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन है, 4 हो गया। इसके पास में कितना है? 1 2 3 और एक 4 पूरा हो गया। इसका गिनो तो इसके पास में 1 है, 2 है, 3 है। एक यहाँ पर तुम लगा दो, और जब यहाँ पर लगा दोगे तो ये इसके पास में इसका भी 4 हो गया, एक यहाँ पर 4 हो गया। वही मैं कह रहा हूँ, इसमें आप लोग अगर कार्बन गिनो तो कितना है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। वही मैंने यहाँ पर लिखा है C6। हाइड्रोजन कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। वही मैंने यहाँ पर कितना लिखा? CH6 लिखा। तो बेंजीन का जो फार्मूला होगा उसी को आप लोग यहाँ से लगाओगे कि ये क्या होगा? C6 होगा। एक मजे की बात और समझना, कार्बन कई लोगों के साथ में रहेगा? सर 4 लोगों के साथ कार्बन रहेगा। जब ये 4 लोगों के साथ में रहेगा, हाइड्रोजन कह रहा है कि ए दीदी हम आपके साथ में नहीं रहेंगे, तो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर ई हाइड्रोजन को मैं यहाँ से निकाल दूंगा, किसी भी स्थिति के सापेक्ष मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगा, तो ये क्या कहेगा? ध्यान से देखो, अगर इसको मैं यहाँ से निकाल दूंगा, कह रहा है कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा। जब ये यहाँ पे नहीं रहेगा तो इसकी एक कुर्सी खाली हो गई है कि नहीं खाली हो गई है? जब इसकी एक कुर्सी यहाँ पर आप देखो ये खाली हो गई है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई साहब हमारे पास में जो इसकी एक कुर्सी खाली है, इसको मैंने यहाँ से ये ला लिया, इसके पास में ला लिया। चलिए
और जब मैंने इसको यहाँ से ला लिया इसके पास में, तो हमने कहा कि ये वाला जो हाइड्रोजन हमारे पास में है, ध्यान से देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये तो पुरानी अवस्था में मैंने इसको यहाँ से दर्शा दिया, ठीक है। अब इसको अगर आप लोग देखोगे तो यही चीज़ तो यहाँ पर बनी है ना, ई वाला जो बेंजीन है इसके पास में एक हाइड्रोजन था, इसके पास से हाइड्रोजन भाग गया, तो ये बेचारा किसी और से जुड़ना चाहेगा, कह रहा है कि हम अकेले नहीं रहेंगे, हमको 4 लोगों के साथ रहना है, हम नहीं रहेंगे अकेले, 4 लोगों के साथ में रहेंगे। यह 4 लोग के साथ है, ध्यान से देखो, एक पहले से है, एक 2 हो गया, 3 हो गया, 4 लोग हो गए। भाई साहब इसके पास में पहले से ही व्यवस्था टाइट है, ये जिद दिया गया कि हम 4 के साथ में रहेंगे, 1 2 3 ही लोग हमारे पास में है। अब इसके दिल की धड़कन को बंद करने के लिए आएगा कौन, आ रहा है कौन, भाई साहब हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के इसी के पास में आकर के एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इसके दुख को दूर कर देगा। जब इसके दुख को वो दूर कर दिया तो इसके प्यार का जो नाम पड़ गया, वो बच्चों नाम क्या पड़ा है, करें कि इसका जो नाम पड़ गया वो पड़ गया, इस वाले यौगिक को आप क्या कहते हो सर, इतने यौगिक जो हमारे पास में था ना, इस यौगिक को हम लोग कहते थे एरीन। क्या कहते थे, इस यौगिक को हम लोग सर कहते थे एरीन कहते थे, ठीक है। और ये हैलोजन जुड़ गया है सर, इसे प्यार की भाषा में बोलते हैं हैलो। ये पूरा ग्रुप कौन सा है, कह रहे हैं कि सर हैलो एरीन है। क्या है सर, हैलो एरीन है ये पूरा का पूरा। कहें वाओ सर समझ आया। जब एरोमेटिक यौगिक के साथ में एरीन के साथ में हैलोजन को जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार बने हुए यौगिक को हैलो एरीन कहते हैं। मैं हूँ कौन, हैलोजन, और मेरी पत्नी जो आएगी वो होगी एरीन, तो हम दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे, हैलो एरीन। ये बात समझ में है ना, जब तक दोनों लोग नहीं मिलेंगे तब तक हैलो एरीन नहीं होगी। कुछ चीज़ें मैं अपने पास की छोड़ दूंगा, कुछ चीज़ें वो अपने पास की छोड़ देगी, तब हम लोगों का क्या हो जाएगा, मिलन। इसी को हम लोग क्या कह देंगे, हैलो एरीन कहा जाएगा। कुछ चीज़ें इसने भी छोड़ दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक है। अब हमने कहा कि हैलोजन ने भी किसी को साथ छोड़ दिया, तब यहाँ आकर के ये क्या हो गई, बैठ गई, तब दोनों का बढ़िया हो गया। कहेंगे कि सर ये हैलो एरीन है। परिभाषा सर बताओ, ये नौटंकी मत बताओ। हमने कहा ठीक है, परिभाषा देखिए, जब एरीन में से किसी हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पर हैलोजन समूह को ला करके जोड़ दिया जाता है तो इस यौगिक को हैलो एरीन का यौगिक कहा जाता है। एरीन के यौगिक में से हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजनवा यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो ये जो यौगिक कहलाएगा इसे कहेंगे हैलो एरीन का यौगिक कहते हैं। भाई साहब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर इतना बात आपको समझ में आ गया ना तो समझ लो कि 12th की केमिस्ट्री झिंगा लाला हो जाएगी एकदम से। हाँ, अगर ये समझ में आ रहा है तो चलिए सर आगे की कहानी और थोड़ा सा गढ़ते हैं और एरीन के टॉपिक को हम लोग झमाझम करते हैं। इसका मतलब ये जो यौगिक हमारे पास में इसमें काम आएगा ना बच्चा, इससे सर हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास में बंद श्रृंखला का यौगिक है। और सर ये जो हमारे पास में यौगिक है इससे हम लोग कहेंगे कि ये बच्चों हमारे पास में खुली श्रृंखला वाला यौगिक होता है। चलिए सर ये भी हमको समझ में आ गया कि बंद श्रृंखला क्या होती है, खुली श्रृंखला क्या होती है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, मैं कहता नहीं ना, तो आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं करते कि यार शेयर कर दो यार, कुछ लोगों का भला हो जाए, कुछ लोगों के पास में वीडियो पहुंच जाए। अरे मेरा तो भला हो जाएगा, तुम लोग शेयर करोगे तो। आप डायरेक्ट नहीं बोलना चाहते हैं टीचर तो आप लोग करते भी नहीं हो। कहीं पर जाकर के इतनी अच्छी कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार पैसा भी दे रहे हैं। मुफ्त की चीज़ों की कोई तुलना नहीं होती है। अभी इसी पर पेड प्रमोशन अगर यूट्यूब पर लगा देंगे ना तो आप लोग पैसा दे करके पढ़ोगे, लेकिन यकीन मानो पैसे लेकर के आपको कभी नहीं पढ़ाएंगे। चाहे जितना चैनल आगे तो जाएगा ये बात है, लेकिन कितने दिन में आगे चला जाएगा ये नहीं पता, लेकिन पैसे लेकर के नहीं पढ़ाऊंगा, कभी भी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगा पैसे लेकर के। चलो तो एक बात तो हमारे पास में ही होगी, नाम के लिए मर रहे हैं बस, एक चीज़ के लिए नाम के लिए यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है बस। जिस दिन